अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान को भारत धमकियां दे रहा था, एक्सरसाइजेस कर रहा था, बॉर्डर पर अपनी फौज को मुतहरिक कर रहा था, लेकिन अब भारत को जो झटका लगा है दोस्तों, उसके बाद नरेंद्र मोदी के जमीन जो पांव है उससे जमीन निकल गई है। खबर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी सदर ने, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। अब ये बड़ी हैरानकुन खबर थी कि अमेरिका को क्या जरूरत पड़ गई है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करे, दोबारा करे, क्योंकि 33 साल हो गए हैं जो अमेरिकी जो हुकूमत है या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने आज से 33 साल पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अब ये न्यूक्लियर टेस्ट होता क्या है? न्यूक्लियर टेस्ट बेसिकली जो न्यूक्लियर हथियार होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है कि वो एक्टिव है भी नहीं है, कारामद है भी नहीं है, क्योंकि बवक्त जरूरत अगर जंग हो जाती है और आपको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाती है, यानी पाकिस्तान और भारत की जंग हो जाती है और पाकिस्तान को ये लगता है कि अब पाकिस्तान का जो वजूद है वो खतरे में है, लिहाजा अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल करने का है और एन मौके पे न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने जाया जाए और वो एक्टिव ही ना हो, वो इस्तेमाल ही ना हो पाए, तो फिर क्या होगा? इसीलिए चंद जो ममालिक है वो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, कई सालों के बाद इसको टेस्ट किया जाता है। माजी में जो बरतानिया है उसने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, लेकिन वो न्यूक्लियर टेस्ट फेल हो गया था। इसीलिए अब अमेरिका ने गुज़िश्ता दिनों ये ऐलान किया कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। अब हुआ ये कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीबीएस टीवी चैनल है, उसका एक प्रोग्राम है 60 मिनट, उसको एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से यह सवाल किया गया कि आप क्या जरूरत पड़ी है कि अमेरिका ने 33 साल के बाद यह ऐलान किया है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब क्या दिया? जो जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों, उसमें उसने ये इंकशाफ किया कि पाकिस्तान और चीन खुफिया तौर पे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा झटका है उस भारत के लिए जो कि ऑपरेशन, जो सिंदूर का ऑपरेशन है वो 2.0 पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च करना चाहता है। मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। जो जवाब मिला, डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी तकरीरों में 30 से ज्यादा मरतबा कह चुका है कि 7 के करीब ब्रांड न्यू जो जेट्स थे, जहाज थे, वो पाकिस्तान ने भारत के गिराए थे। अब हम देख रहे थे बॉर्डर पे एक्सरसाइजेज हो रही थी, बाकायदा भारत ने एक नोटम जारी किया। उस नोटम के मुताबिक 30 अक्टूबर से 12 नवंबर तक एक्सरसाइजेस करनी थी। उसमें नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तमाम ने पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस पे हीटअप करना था और बजाय पाकिस्तान पे एक प्रेशर डाला जा रहा था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने जो इंकशाफ किया है इस इंटरव्यू में, उसके बाद दोस्तों खबरें ये आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, वो ये सोच रही है कि भारत की फौज को बॉर्डर से फिल फॉर वापस बुलाया जाए। क्यों? आपको मैं पीछे लेकर जाता हूं। अगर आपको याद हो, नवंबर के महीने में, मई के महीने में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो रही थी, तो 10 मई को सीज फायर हुआ था और उसके बाद 12 मई को नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया था और उस खिताब में नरेंद्र मोदी ने एक जो जुमला कहा था वो बड़ा मानेखेज था और वो जुमला ये था कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अभी क्या खबर आई है? डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? ये जो चीन और पाकिस्तान है वो सीक्रेटली खुफिया तौर पे न्यूक्लियर हथियार की टेस्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए अमेरिका ने यह फैसला किया कि वो न्यूक्लियर हथियार की टेस्टिंग करे। अब थोड़े दिन पीछे आप चले जाइए, 28 और 29 तारीख को पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसने एक नोटम जारी किया था और वो जो नोटम था उसके बाद बाकायदा खलबली थी। ये सोचा जा रहा था कि आखिर पाकिस्तान ये नोटम क्यों जारी किया है और सिर्फ 2 दिनों के लिए जारी किया है। और उन्हीं दिनों में खबरें ये आई कि बलूचिस्तान के आसमान पर एक अलग तरीके मनाजिर हैं, बाकायदा उस पे एक अलग नुमा के बादल बने हुए हैं, गैर मामूली बादल बने हुए हैं और सोशल मीडिया पे ये दावा किया गया कि पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। अब उसी के बाद, यानी ये जब सारा मामला हुआ उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने ऐलान किया कि वो न्यूक्लियर टेस्टिंग करने जा रहा है और उन्हीं दिनों में खबर ये आई थी कि जो अमेरिका का जेट है, जहाज है बोइंग, जो कि नजर रखता है न्यूक्लियर, बाकायदा इन जो मिसाइल टेस्टिंग होती है उसकी मालूमात इकट्ठा करता है, बाकायदा जो कतर में मौजूद इनका अल उदैद एयरबेस है वहां से ये जेट उड़ा था, इसकी बाकायदा लोकेशन आई थी। ये पाकिस्तान के अरबियन सी जो करीब पड़ता है वहां पे आया था और वहां पे इसने इंटेलिजेंस गैदरिंग की थी। और उसके बाद देखिए अमेरिका ये ऐलान कर रहा है कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं और वजह क्या बता रहा है डोनाल्ड ट्रंप? वजह बता रहा है कि चीन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, नॉर्थ कोरिया कर रहा है और रशिया कर रहा है। और ये जो चारों ममालिक हैं, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ दिखावे के लिए तो है लेकिन अमेरिका के साथ कुल्ली तौर पे नहीं है, क्योंकि चीन जो है वो उसका यार है। लिहाजा ये जो चारों ममालिक हैं, पाकिस्तान,
चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये एंटी अमेरिकन फोर्सेस हैं और इनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है और बीच में कौन है? बीच में है नरेंद्र मोदी और भारत। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा झटका दिया गया है भारत को, जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी जानिब से ये ऐलान करके कि पाकिस्तान और चाइना सीक्रेटली खुफिया तौर पे न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं। एक और ये बड़ा जो झटका है वो तालिबान के लिए भी है, क्योंकि तालिबान गुज़िश्ता कई दिनों से ये धमकियां लगा रहे थे कि हम लाहौर पर हमला करेंगे। भारत क्या धमकी लगाता है कि हम सरक्रीक पे हमला करेंगे, हम कराची पोर्ट पे हमला करेंगे, फिर वो कहीं कहीं तालिबान को इस्तेमाल करता है और लाहौर का भी जो जिक्र है वो भी करवा लेता है। तो तालिबान, जो अफगानी तालिबान है, तालिबानी रिजीम है, वो और जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है वो मिलकर पाकिस्तान को दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक इंटरव्यू, डोनाल्ड ट्रंप के एक इंटरव्यू ने जो नरेंद्र मोदी और जो तालिबानी रिजीम है उसकी हवा निकाल दी है। अब अगर आप न्यूक्लियर टेस्ट देखिए तो भारत जो है वो नो फर्स्ट यूज करता है, यानी भारत की ये पॉलिसी है कि हम न्यूक्लियर जो हमला है वो पहले नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की ये पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान ने दुनिया से ये वादा नहीं किया हुआ कि हम नो फर्स्ट यूज करेंगे, यानी हम पहले हमला नहीं करेंगे। भारत की ये पॉलिसी है। अगर मई के महीने में भी आप जाइए तो उस वक्त खबरें ये आना शुरू हो गई थी कि जब भारत ने हमारे यहाँ पे नूर खान एयरबेस पे हमला किया था तो पाकिस्तान ने अपना जो शाहीन था ना उसको कपड़ा मार के बाहर निकाला था और भारत की तरफ उसका मुंह कर दिया था, क्योंकि वो न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जा सकता है। अब जो पाकिस्तान है उसके पास जो न्यूक्लियर हथियार की कैपेसिटी है, टोटल जो तादाद है वो तकरीबन 180 के करीब भारत के पास है और पाकिस्तान जो है उसके पास तकरीबन 200 हो जाएंगे 2028 तक। जो चीन है, चीन के पास 2030 तक तकरीबन 1000 न्यूक्लियर जो वॉरहेड और हथियार है उसके पास वो आ जाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो खित्ते की सूरत-ए-हाल है वो कितनी तेजी से भारत के खिलाफ तब्दील हो रही है। नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के लिए कितना बड़ा नासूर बनकर सामने आया है। अब जो पाकिस्तान है उसने पहले भी बताया था कि हमारी भरपूर तैयारी है, चाहे अफगानिस्तान से हमला हो, चाहे भारत से हमला हो, चाहे टू फ्रंट वॉर हो, हम दोनों को जवाब देने के लिए यकमुश्त तैयार है। यानी अब पाकिस्तान की जो फौज है वो यकमुश्त और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो यकमुश्त काबुल को भी जवाब देगी और न्यू दिल्ली को भी जवाब देगी। यानी काबुल से हमला होगा, काबुल पे ठोका जाएगा, न्यू दिल्ली से हमला होगा, न्यू दिल्ली को ठोका जाएगा। ये एक कैटेगोरिकल स्ट्रेट पॉलिसी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने कह दिया है कि पाकिस्तान का जो दिफा है, पाकिस्तान की जो सलामती है, पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है वो सबसे मुकद्दम है, वो सबसे अहम है। इसीलिए अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने ये ऐलान किया कि जो अमेरिका है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग करने जा रहा है। अब जो ये न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है ये कहां होती है? ये या तो अंडरग्राउंड होती है या ऐसे इलाकों में होती है जो कि ज्यादा वहां पे जो है वो इंपैक्ट ना आ सके। अब ये पूरा टोटल न्यूक्लियर हथियार नहीं होता जिसका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ हिस्सा होता है जिसको टेस्ट किया जाता है ताकि, मैंने बताया कि ये जांचा जाए कि वो एक्टिव है या नहीं है। भारत ने 1998 के बाद कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। अब पाकिस्तान के हवाले से जब डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने यह खबर दी है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है और चाइना ने भी किया है, तो मेरा ख्याल है अब जो न्यू दिल्ली है वहां पे जो पॉलिसी थिंकर्स हैं वो ये सोचेंगे कि हमें भी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर न्यूक्लियर टेस्ट भारत करता है तो फिर जो उसकी नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी है उस पर दुनिया सवालात उठाएगी कि क्या भारत ने अपनी पॉलिसी को तब्दील कर लिया है। तो हालात जो है वो तब्दील हो रहे हैं, खित्ते के हालात। पाकिस्तान की जो डोमिनेंस है वो बढ़ती जा रही है, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है और इसको एक्नॉलेज डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहा है। देखिए, फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ कर रहा है, भारत को वो जिद कर रहा है, भारत को एम्बेरस कर रहा है। हर अपने इंटरव्यू में, सीबीएस वाले इंटरव्यू में भी उसने कहा कि जी भारत के 7 जो जहाज थे वो गिर गए, 7 प्लेन गिर गए। किसने गिराया? पाकिस्तान ने गिराया। तो जो नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के तहत शायद पाकिस्तान पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है और अपना जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है। बिहार में इंतखाबात, इलेक्शन आने वाले हैं, वह राहुल गांधी ने प्रेशर डाला हुआ है। तो बिहार के इलेक्शन अगर पाकिस्तान पे हमला करके नरेंद्र मोदी ने जीतना है तो फिर ये भारत की तबाही है। बिहार के लोगों को भी ये जान लेना चाहिए, भारत के लोगों को भी ये जान लेना चाहिए कि जो नरेंद्र मोदी है वो एक इलेक्शन के खातिर पूरे भारत को दांव पर लगाने को तैयार है। तो ये बड़ी खबर दी है न्यूक्लियर टेस्ट के हवाले से। 28 और 29 की जो दरमियानी रात सुबह फजर के वक्त जो बलूचिस्तान के आसमानों में जो कुछ हुआ था उससे भी अब
तस्दीक हो रही है कि पाकिस्तान ने बड़ा कुछ कर दिया है, लेकिन सरकारी तौर पे उसका ऐलान नहीं किया गया है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।